हेलो दोस्तों, आप सभी का बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज के अंदर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए लेकर कर आए हैं एक अच्छा बेस्ट बैच है जो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके खुद के हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर एक बार अगर हमसे जुड़ गए तो आप खुद पे खुद जाओ ना चाहोगे ना, जब भी आप नहीं जा पाओगे हमको छोड़ करके, क्योंकि हम कंटेंट ही इतना अच्छा देने वाले हैं जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई से हाई लेवल तक का कंटेंट। हाई लेवल का मतलब है कि आपको यानी कि सीजीएल और सीपीयू इनके आए हुए क्वेश्चनों को हम आप लोगों को सोल्व करवाना चाहते हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर के लिए परसेंटेज चैप्टर लेकर के आए हैं। परसेंटेज चैप्टर में आप लोगों को लेकर सबसे पहले बेसिक पढ़ना होगा। बेसिक में क्या है कि बेसिक में सबसे पहली चीज फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन अगर आप लोगों ने आज की क्लास हमारी ले ली तो आज की क्लास के बाद में आपको पूरी क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने, क्योंकि हम आप लोगों का जो बेस है, जैसे मकान है, मकान की अगर नींव अच्छे से रख दी जाए तो बिल्डिंग कितनी भी खड़ी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसी तरीके से हम आप लोगों को आज हम आप लोगों की बोलते हैं ना नींव भरने वाले परसेंटेज चैप्टर की नींव भर देंगे। और अगर नींव अच्छे से भराम आ गई तो मान लो अपना काम है सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना, और बिल्डिंग खड़ी करने में अपन को ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी क्योंकि नींव भराम आ जाएगी। और अगर नींव अच्छा सा भरी गई तो यानी कि तुम जानते हो ये ऊपर का तो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी होता है वो तो ईंटों के हिसाब से कंटिन्यू ईंटों की सहायता से यानी कि तुरंत तैयार हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अपन बात करते हैं। देखो कि इसको मिटा देते हैं और अपन बात करते हैं फ्रैक्शन की। सबसे पहले चीज अगर अपन से कोई पूछ ले, जैसे भाई कोई बात कर ले, तुमसे कहते हैं कि भाई एक बात बता दो मेरे को, मैं यहाँ ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार लाइव क्लासेस ले रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, लेकिन कंटेंट अच्छा मिलेगा ये आप विश्वास करिए। जैसे भाई 200 अपने पास में 200% 200% के अगर हम 200% की फ्रैक्शन बनाना तो 200% की फ्रैक्शन यानी कि 200 को हम लिख सकते हैं भाई 200 बटे 100, तो दो जीरो से दो जीरो यानी कि कितना होता है 2। इसी तरीके से अगर मान लो आपको 300% या 300% की फ्रैक्शन बनानी होगी तो कितना आएगा 3। इसी तरीके से 400% का 400% का होगा भाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 500% है तो 5, 600% है तो 6, भाई इस तरीके से मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि भाई हम अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रकार की कोई इशू नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा नहीं देख सकते, आप दोबारा भी देख सकते। देखो जैसे अपन आज बात करते हैं फ्रैक्शन 2%, एक बटे एक होता है अपने आप में 100%, ये समझ चुके हैं। एक अपने आप में 100% होता है, एक बटे दो है वो होगा भाई 50%। कितना परसेंट 50%। और एक बटे तीन जो होगा वो अपने आप में होगा 33.33%, या फिर इसको लिख सकते हैं 33, यानी कि समझ पा रहे हो परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज कैसे बना, कोई भी जो भिन्न दे रखे है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो अपने आप में परसेंटेज में डूब जाता है। जैसे भाई अभी हमने लिख दिया है 1/3, 1/3 को परसेंटेज में चेंज करो, 1/3 यानी कि मल्टीप्लाई 3 का भाग देंगे यानी कि 33, 33 99, जो शेष बच गया उसको ऊपर, जो जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे, यानी कि 33 से 1/3%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है,
कोई इश्यू नहीं, मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं। अब बात करें इसी तरीके से अगर हम और बनाना चाहें भाई 1/4, 1/4 है तो 1/4 का कितना होगा 25%, सर 25%, और यहाँ था 33 से 1/3, 25% हो गया। 1/5 जो है इसका होगा कितना परसेंट भाई 20%, कितना परसेंट हो जाएगा मित्रों 20%। इसी तरीके से अगर 1/6 बनाना चाहें हम तो ये होगा 100 में भाग दे देंगे, 16 छिकी 96, कितना बच गया 4, 4/6, 4/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक बात बताओ 2/3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3, या फिर कुछ किताबों के अंदर लिखा होता है, या फिर एग्जाम में आजकल एग्जाम ने पैटर्न चेंज कर दिया तो ये होगा भाई 16.66%। कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर अपन बात करें भाई 1/7, ठीक है, अब अगर ये में दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा 1/7, 1/7 है तो ये होगा 14 सही, यानी कि 4×7 = 98, 2/7, ठीक है, 14 से 2/7। आगे बात करें, आगे लिखे तो इसको लिख सकते हैं 14.28%, कितना परसेंट में 14.28%, ठीक है। अगर 1/8 की अगर हमसे पूछता है तो 12 अंटी 96 के बाद में कितना हो गया मैं 4, 4/8, यानी कि 4/8 को हम लिख सकते हैं 1/2%, यानी कि 12.5%। समझ पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें 1/9, 1/9 की बात करें तो यानी कि 1/9 होगा हमारे पास में मित्रों, यानी कि 100 में 9 का भाग देंगे, 100 में 9 का भाग देंगे तो यानी कि 11×9 99, 11 सही 1/9%, ठीक है ना। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना 11×9 99, यानी कि 11.11%, ठीक है, 11.11%, कोई दिक्कत नहीं। 1/10, 1/10 की बात करें तो 1/10 होगा 10%, यानी इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करें 1/11, 1/11 है तो 1/11 11×9 99, कितना बच गया 1/11%, ठीक है, 11×9 99, यानी कि 9 से 1/11%। आगे बात करें तो दोस्तों ये देखो कि यानी कि इसको और पॉइंटों में तोड़, जैसे कि 11×9 99, 9 तो आ ही गया, पॉइंट 1 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 आया 10, 10 में भाग नहीं जा रहा, तो 11×9 99 एक और 0 लगाओ 11×9 99, यानी कि हमारे पास में जो हो गया वो हो गया 9.09, ठीक है, ठीक है भाई। अब अगर अपन इनको उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, फिर अपन आगे बात करेंगे इसी फ्रैक्शन से रिलेटेड। लो मैं साइड में हट जाता हूं, ले लिया होगा। अब देखो अपन आगे बढ़ते, देखो अब अपन आगे बात करते हैं 1/12, 1/12, 1/12 की बात करें तो 1/12 को फ्रैक्शन में जब तुम सॉरी परसेंटेज में जब तुम तोड़ोगे तो 1/12 को हम कैसे तोड़ते हैं 1/12 मल्टीप्लाई कितना भाई 100, ये बिल्कुल 0 हो गया, लेकिन 0 पे अपन को जाना बिल्कुल इतना आना चाहिए, क्योंकि 12th क्लास पास करने के बाद में जब हम कंपटीशन की तैयारी में आते हैं तो इतना तो सबको आता है। और भाई मैं तो इतना कहता हूं कि भाई आप 30 तक के स्क्वायर, अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद हो गए बहुत है, 30 तक के तुम
क्यूब याद, क्यूब बंद हो गया। 30 तक के स्क्वायर हो गए, 30 तक के क्यूब हो गए। अगर ये याद हो गए और मात्र 30 तक के टेबल याद, यानी कि पहाड़े याद, अगर तुम्हारे 30 तक के टेबल याद हो गए तो एक बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से कर सकते। जैसे अब अपन को जरूरत पड़ रही है भाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सीखना है। क्या सीखना है कि परसेंटेज से, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो 12 छाट यानी कि 8, कितना बच गया, 4, 4/12 यानी कि 4 एकम 4, 4 तिया 5, 8 सही 1/3। इसको और तोड़ सकते हो, क्या तोड़ना चाहोगे, एक, यानी कि हमको पता है कि भाई 8 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट हो गया 1/3 का। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने कि सर 1/3 बराबर होता है 0.33%, ठीक है। और जब 0.33% है तो एक बात बता दो, इसी तरीके से हो जाएगा अपने पास में 1/13, 1/13 का हो जाएगा 7 यानी कि 7 सही 9/13%, ठीक है। 7 सही 9/13% जब हो गया तो इसको भी अपन और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि जैसा 7.7 तो है 90 में जब हम 13 का भाग देंगे तो एक बात बताओ, 13 छिकी 78, 13 छिकी 78, ठीक है। 78 हो गया, कितना बच गया, 78 यानी कि 12 बच गया, 120 का नाम था 117 यानी कि 7.69, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो 1/14, अब करो, कोशिश करो सबके सब भाई, 4×7 = 98 यानी कि 2/14, और जब 2/14 हो गया तो यानी कि 1/7, ठीक है। जब 1/7, 7 से 1/7% हो गया तो इसको फिर तोड़ो, यानी कि 7.1/7, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि 1/7 जो है वो होता है हमारा 14.28% था, लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं 14 और 28, यानी कि 1/7 की अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी 7.1428, इतना लिखना चाहो ठीक है। अगर ये भी अगर आपको ना मिले तो आपको मिलेगा 7.15% भी मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हुए। और अगर ये दे देता है एग्जामिनर, अप्रोक्स वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। एसएससी हमेशा अप्रोक्स वैल्यू देती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसके लिए अपन को कुछ नहीं करना भाई, ये थोड़े सा फ्रैक्शन परसेंटेज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। अब बात करें 1/15, 15 छिकी 90, 90 हो गया भाई, 10/15 यानी कि 2/3%, ठीक है भाई। अब आगे बात करें 6.2/3, 1/3 बराबर होता है 1/3 बराबर होता है 0.33%, तो 2/3 यानी कि 66%, ठीक है, 6.66%। तो मेरे हिसाब से भाई आपको कोई इश्यू नहीं होगा। 1/15 तक के अपन को फ्रैक्शन से परसेंटेज आ गई। अब जब अगर हमको इतना आ गया तो यूं समझ लो कि आधा सा जो परसेंटेज है वो हम सीख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, या फिर लिख लो भी। अगर लिख लोगे और या फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हो। अगर मान लो आपने नहीं उतारा, लापरवाही कर गए, सोच गए क्या ये तो अपने याद है, अरे कोई दिक्कत नहीं, याद है कोई बात नहीं है, उतार लो, उतारने में कुछ नहीं जाता। जैसे हीरे को जितना ज्यादा घिसते हैं वो उतना ही ज्यादा चमकता है, उसी तरीके से भाई मेरे कि पढ़ाई को जितना ज्यादा
समझने की कोशिश करोगे उतना अच्छा निखर के आएगा। ये मैथ है। मैथ आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फिर मैं बता देता हूं आप लोगों को कि मैथ जो है, एक बार उतार लो फ्रैक्शन, फिर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूंगा। इसकी आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको भी मैथ का गुरु बनना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आप भी मेरे स्टूडेंट हो तो आप भी गुरु बने। तो देखो, मैथ की फुल फॉर्म जो होती है, मैथ की फुल फॉर्म होती है भाई MATHS। मैथ का फुल फॉर्म होता है मैं आत्मा तेरी हमेशा सताऊंगी। समझ रहे हो? जैसे आपका फर्स्ट लवर है, आपकी फर्स्ट GF है, आपका फर्स्ट BF है, या फिर फर्स्ट गुरु है आपका, या फिर कोई और जो भी एक्सेट्रा जो फर्स्ट है। समझ पा रहा हूं? जो फर्स्ट है उसको आपको भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से अगर आप लोगों ने ये पहली क्लास भूल गए तो यूं मान लो इसको भूल पाना दोबारा रिकवर। जैसा अपन गए भाई किसमें, बाग में गए फूल तोड़ने के लिए, अपन को फूल अच्छा मिल गया, लेकिन अपन ने बेहतर की तलाश में नहीं। बेहतर की तलाश यानी कि अपन ने सोचा कि यार ये थोड़ा ठीक नहीं है, और भी अच्छा मिलेगा, आगे चले थोड़े, फिर मिला ठीक, फिर सोचा और अच्छा मिलेगा, फिर और अच्छा मिलेगा, अरे आगे जाके ऐसा मिले कि यानी कि मुरझाए हुए, यानी कि जो तितलियां थी उनका रस चूस के गई। समझ गए? और फिर तुम वापिस कहाँ आ रहे हो, भगे आ रहे हो, चले आ रहे हो कि पहले वाला ना निकल गया। अगर आपका पहला के चक्कर में जो आए वापिस, तो वो पहला वाला कोई और ले गया नहीं। और अगर आप पहले वाले को पहले ही एक्सेप्ट कर लेते तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते, आज ये नौबत नहीं आती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मौका निकलने मत दो, ये मौका बार बार नहीं आ रहा, आज तुमको मिल रहा है। और जब ये बहुत सारे हो जाओगे ना, जब क्लासें बहुत सारी हो जाएंगी आपके पास में, आपका ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, आप सोचोगे कौन कौन सी क्लास हो, कौन कौन सी ना। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि धीरे धीरे करो। आपको पता है मधुमक्खी है, मधुमक्खी एक 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 थोड़ा थोड़ा करके शहद इकट्ठा करती है, लेकिन एक थोड़ी थोड़ा करके एक दिन, यानी कि पूरा जो तुमने देखा होगा गांव में पीपल, नीम, कोली वगैरह जिनमें छत्ते लगे होते हैं, इसी तरीके से इस तरीके से ये डाल रहा है, उसमें बहुत सारा शहद होता है। क्यों? उन्होंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया है, और वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूलों से रस इकट्ठा करके तुम्हारे। तो हम भी उसी तरीके से, एक टीचर भी उसी तरीके से होता है कि बेस्ट से बेस्ट ढूंढ के लेके आता है अपने स्टूडेंटों के लिए। अगर, लेकिन ये जब है जब आप हमें सपोर्ट करोगे, हमारे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? चलेंगे, रेंगते हुए चलेंगे, फिर थोड़े से आगे चलने के बाद में थक जाएंगे, मर गया भाई, मर गया, ले बैठे, ये तो इतनी उम्मीद थी नहीं इसका, पर क्या करे भाई, करना पड़ेगा, लगाव हो गया। जिस तरीके से एक पति को अपनी पत्नी से प्यार होता है, उसी तरीके से एक गुरु को भी अपने शिष्यों से बहुत सारा प्यार होता है। लेकिन ये जब ही प्यार मिलेगा जब जाके आप हमें बहुत सपोर्ट करोगे। जितने भी कांटेक्ट हैं, यार दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर परिवार के जितने भी हैं, सबको शेयर मार दो कि ये हमारे बहुत फेवरेट सर है, सोनू सर। और अब मैं तुमको एक मजाक सा लगेगा, थोड़ा अटपटा है ना, लेकिन ये अपनी पहचान है। जब से अपन टीचिंग लाइन में, जब से अपन को लोग बाग जानने लगे हैं, वो है घिसड़िया। समझ रहे? घिसड़िया, ठीक है भाई?
पहचान है। अगर कोई भी आएगा तो घेसड़ा सर से मिलना है, और एक बार घेसड़ा सर की क्लास ले ली तो वो लाइफ में कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सिर्फ पाएगा तो मैथ पढ़नी है तो किसके पास? घेसड़ा सर के पास में। सोनू के नाम से कोई नहीं जानेगा। इन फ्यूचर आप लोग सभी मिलोगे किस, जैसे आपने देखा है सभी के चर्चा में यूट्यूब, यानी कि जो अपने मीडिया है, यूट्यूब पे, इंस्टा है, फेसबुक है, सभी जगह मोटिवेशनल गुरु फेमस है, तगड़े मोटिवेशनल। अगर आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे अगर आप लिख दोगे तगड़ा मोटिवेशनल तो आपको निकल के आ जाएगा तगड़ा सा, आएगा एक गंजा सा जो हाथ फेरता रहेगा। कोई एक चीज और बताता है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसी तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा घेसड़ा सर की क्लासें। और जब घेसड़ा सर की क्लासें जिसने ले ली तो उसको एक तरीके के, जैसा कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को अगर कोई भी एक नशे के आदी हो जाता है, जो नशे का आदी हो जाता है, उसी तरीके से आप भी आदी हो जाओगे कि जिस दिन आपने मैथ की क्लास नहीं ली उस दिन आपको बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होगी, आप उजड़े उजड़े से रहोगे, आपको लगेगा कि आज तक कुछ नहीं लिया। समझ रहे हो? उसी तरीके से है भाई। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से मैथ की फुल फॉर्म, मैं आत्मा तेरी हमेशा सताऊंगी। समझ रहे हो ना? अब सताऊंगी से समझ रहे होंगे कि कोई भी गर्लफ्रेंड सताए, अरे हमें, समझ रहे हो? अरे नहीं, ये मैथ है जनाब, मैथ। ये आप लोगों के लिए लेकर के आएगी सारे मैथ। जन्म लेते हैं तब से लेकर के मरेंगे ना जब तक अपन को साथ देने वाले, और मैथ स्ट्रॉन्ग हो गई, बाकी सब्जेक्ट को हम रट भी सकते हैं। लेकिन कोशिश ये किया करो कि उन क्लासों, उन सब्जेक्टों को भी आप अगर क्लास लेंगे, समझाएंगे। हमारी जो फैकल्टी है एक नंबर बेस्ट फैकल्टी है। हम खुद, यानी कि खुद प्रिपरेशन करके आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के जो बेस्ट है, जहां से ट्यूशन एग्जामिनर उठा रहा है, वहां से हम उन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे। हमारा टारगेट सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और हमको जिंदगी में एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लो नौकरी की, और अगर एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर ली तो तुम तो चलोगे। अब तो तुम जा रहे हो छोरियों के पीछे, छोरी यहाँ और तुम यहाँ, हे दिखाई पगे मटकते चल रहे हो, ऐसे लड़की जा रही है, ऐसे आप जा रहे हो, देखो दिखा बाड़ सही है कि नहीं है, जम रहा है। लेकिन आगे जाके देखो, अब तुम भग रहे हो इसके पीछे, लेकिन इसमें फ्यूचर खराब हो रहा है आपका, लड़कियों का नहीं। आपका खराब नहीं हो रहा तो किसका खराब हो रहा है? माँ बाप का। अरे भूतनी के यहाँ देख, तेरा ही खराब हो रहा है। ये उम्र निकल रही है ना, ये तेरी निकल रही है, माँ बाप की नहीं निकल रही। तो ये लड़की कुछ नहीं, इसको तो इसका बाप साला आएगा, कोई ना कोई नौकर ढूंढ के दे देगा। लेकिन तेरे को कोई नौकर नहीं मिलेगी भाई। तू चाहे लाख कोशिश कर लियो, तू चाहे कुछ भी कर लियो, लेकिन तेरे को नौकर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तू नौकरी लग गया तो अब भाई साहब तू यहाँ है, राजा बाबू सीट लगा के बैठा हुआ है, ये तेरी सीट है, ये तू है भाई साहब, ये तेरे दोनों कानवान है, ये बैठा हुआ है। और लड़की वाले आएंगे यहाँ से, बस गाड़ी वाड़ी लेके आएंगे, हाँ तुम्हारे पापा जी यहाँ काम कर रहे, आएंगे तेरे से पूछेंगे भाई कोई छोरा नौकर बताया, फलाने सिंह का छोरा है। आज आप कह दोगे पापा से बात करो, पापा वहां खेत में, अरे वो चाहे 5 किलोमीटर दूर हो लेकिन 4 व्हीलर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिश्ता करना है, आप नौकरी लग गए, और आप नौकरी लग गए इसलिए तुम्हारे पापा को लेने जा रहे हैं। अगर तुम नौकरी नहीं लगते तो भाई साहब, अगर आपको किसी से ये कहते ना कि यार मेरे पापा बीमार हो रहे हैं और बाइक चाहिए तुम्हारी, तो बाइक नहीं देता। लेकिन अब आपको कौन लेने जा रही है? 4 व्हीलर। क्यों? क्योंकि भाई सरकारी नौकरी का कमाल है,
समझ रहे हो ना, सरकारी, गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट को कमाल है, हालांकि तुम नौकर बन रहे हो, मालिक नहीं बन रहे, लेकिन क्या करें, नौकर की कीमत हो गई भाई, मालिक को तो कोई पसंद ही नहीं करता, तो भाई नौकरी लग जाओ, जिंदगी बन जाएगी। और अगर नौकरी लग गई तो सब कुछ मिल जाएगा। अब मैंने तुमको पहले भी बता दिया, लेकिन फिर देख लो कि मैथ तो जो है मैं खुद पढ़ाऊंगा भाई, सोनू सर, जो मैंने बता दिया आपको बेचड़ा। और बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएंगे हमारे नवीन जागीर, नवीन जागीर, ठीक है। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, वो पढ़ाएंगे हमको डी 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 सर, समझ लो, डी से दीनदयाल जी, जो एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट टीचर, हम सारे जो टीचर हैं सब एक खुद प्रिपरेशन करने वाले एक बेस्ट टीचर, तो आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे, लेकिन बेस्ट कंटेंट जब भी दे पाएंगे जब आप लोग हमें सपोर्ट कर, हम लोगों को प्यार दिखाओगे। आपके जो भी मित्रगण जितने भी कॉन्टेक्टर हैं, उन सभी कॉन्टेक्टों के पास में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जोड़ना चाहते तो हमारे चैनल को पहुंचाओगे। हमारा चैनल हर स्टूडेंट के मोबाइल में पहुंच जाना चाहिए। हमारा चैनल का नाम है बालाजी 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 लाइव क्लासेज, सॉरी, बालाजी कैंपस लाइव क्लास, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज। ठीक है, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज में आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ो। अगर ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं, सारी सब्जेक्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारी सब्जेक्टों के आपको नोट्स मिलेंगे, सारी सब्जेक्टों के बेस्ट कंटेंट। और मैथ की तो आप ये सोच लो कि मैथ का तो आपको जिस क्वेश्चन का 5 से और 10 सेकंड में सॉल्यूशन ना करवा दिया तो पढ़ना छोड़ देना, मत आना मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल पे चले जाना। और ये नहीं लॉलीपॉप क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, सीधे सीधे जो हाँ भाई 10 है 50 का कितना परसेंट होगा, ये कोई नहीं पूछ रहा। आज की टाइम का यह जमाना इसका, जैसे पहले भाई जिसके पास साइकिल होती थी ना, वो अपने आप में बहुत पैसे वाला होता था, लेकिन आजकल जिसके पास में मोटरसाइकिल भी है ना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है भाई। आज की टाइम पे तो 4 व्हीलर होनी चाहिए, और 4 व्हीलर है ना तो भाई नु मान लो न्यू समझा, पैसा वालों छोरो कड़ा कमारे साथ चाहे कर्जा पइयो, और वैल्यू तो पाया चाहे कतरा ही कमा ले, वैल्यू तो नौकर आदमी। तो क्या मान लो, मेरी तो एक ही चीज है भाई, तुम सुख रखो। अगर माँ बाप को सुख देना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास में गवर्नमेंट जॉब है, और अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सबकी जिंदगी समझ मन चाहे शौक कर सकते। जैसे कि मैं तुमको बता देता हूँ, वैसे मैं इतनी लंबी क्लास लेना नहीं चाहता, फिर भी मैं क्या करूं, टॉपिक ऐसे लेना पड़ रहा है भाई। गवर्नमेंट जॉब लगने का मतलब है, समझ लो, प्राइवेट, अगर एक आदमी प्राइवेट है और अगर उसको कंपनी में मिल रहे हैं 15,000 भाई, कितने 15,000, अब 15,000 में के भाई 100 रुपया का तो पर डे खर्चा हो जाएगा, और पर डे खर्चा मतलब साग सब्जी का एक,
और अगर 30 दिन यानी कि 3,000 रुपया होगा भाई, 3,000 रुपया तो गया, समझ लो 3,000 तो ये गया। और अगर 3,000 ये हो गया तो भाई मेहरबानी, मेहरबानी, समझ रहे हो। ऐसी तैसी हो गई यार वीडियो की, क्या हो यार निकाल के रख रहा थे यार, बनाते हैं भाई, सारा मैंने ईट लगाई जब यार बनाते हैं भाई। मैं तो अब जान अब मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ पहले। दिखाओ खाई कोई नहीं। दिखाओ मैंने तो ऐसा डायलॉग बोला है यार। दोबारा, अरे तो अब झिझक खुल गई ना बस तो अब दोबारा कर दिया अब स्टार्ट। एक बार चलो। ये आपने गलत करा बस यार, हैं? जब आप टॉपिक पढ़ा ना टॉपिक के बीच में नहीं बोलते आप प्लान मेरा आपको अलग बढ़ाओ मोटिवेशन इतना मत दो लगातार। और जब बोलो ना जैसे बोर्ड पे लिख रहे हो तो बोलते रहो, अब बोलते जब बालाजी कैंपस लिख रहे हो अब बालाजी फिर कैंपस लिखोगे, जब कैंपस बोलोगा ना बालाजी कैंपस बालाजी कैंपस बालाजी कैंपस ऐसे बोलता रहो, रुको मत, जब बालक स्पीड में देखे और ज्यादा कॉमेडी माफ करके मतलब ये चीज